हेलो फ्रेंड्स। तो आज है मंडे और आज है डेट 6 जैन और मेरे 100 डेज चैलेंज का आज 18 नंबर का डे है। तो जैसा कि प्रीवियस ब्लॉग में मैंने आपको मेंशन किया हुआ था कि मेरे साथ क्या मेरी सिचुएशन क्या चल रही थी पीछे बैकग्राउंड में मेरी लाइफ में, जिसकी वजह से जो है मैं डेली जो ब्लॉग नहीं शेयर कर पा रही थी, बीच में गैप आ गया था। मैं एक्चुअली क्या उस स्टेज में नहीं थी कि मैं आप लोगों को जो है पोस्ट कर सकूं या कोई कम्युनिटी पोस्ट में डाल सकूं कि इस तरीके से चीज़ें हो रही है, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में नहीं थी। मैं हमेशा प्रे कर रही थी कि मेरे हस्बैंड मेरा बच्चा थोड़ा ठीक रहे, क्योंकि मैं हमेशा ना सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको ना डेली ब्लॉग में स्टडी ही मैं शो करूँ, अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा शो नहीं करूँ, लेकिन मैं डेली ब्लॉग शेयर करती हूँ। तो अगर मैं आप लोगों को अगर ये भी नहीं बताऊँ कि क्या एक्चुअली हो रहा है, तो आपको मे बी मिसगाइड हो सकता है कि क्यों ऐसा कर रही है, क्यों ये ब्लॉग नहीं डाल रही है रेगुलर, और क्यों ऐसा हो रहा है, बीच में कंसिस्टेंसी ब्रेक क्यों हो रही है। तो आपको भी डीमोटिवेशन लगेगा। दैट्स वाई मुझे थोड़ा सा जस्ट मेंशन करना पड़ता है, लेकिन जो मैं बता रही हूँ उससे बड़ा ही कुछ हो रहा होता है। मैं उस फेज से निकल रही होती हूँ, क्योंकि अगर आपके हस्बैंड और आपके बच्चे दोनों ही अगर हेल्थ इशू अगर होती है, तो आप समझ ही सकते हो कि फैमिली में अगर किसी के ऊपर कुछ ऐसा इशू होता है तो पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो बहुत ज़्यादा ही हुआ था। ये है कि फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन जो है 2 दिन उनको भी, 2 से 3 दिन उनको भी स्कूल ऑफिस से जो है ऑफ लेना पड़ा था। वो बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रहे थे, तो मुझे ही उनकी टेक केयर करनी थी। दैट्स वाई रेगुलर ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी जो है मेरी मॉर्निंग पूजा हो चुकी है, दिख रहा है, और टाइम मैं दिखा देती हूँ, उल्टा दिख रहा होगा। 9:45 होने जा रहे हैं। तो अभी हेड वॉश किया है ना, तो अभी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। चाय बना के उसके बाद जो है मैं जो वीकली प्लान है वो बनाऊंगी, उसको पोस्ट करूंगी, मतलब पब्लिश करना है। उसके बाद फिर मैं अपना पढ़ने बैठूंगी। तो लगभग मुझे लग रहा है 10-15 मुझे हो जाएंगे ये सब काम करने में। 10-15 के बाद फिर मैं अपना स्टडी करूंगी। तो कपड़े हैं सूख रहे हैं क्योंकि धूप नहीं है। मैं दिखाती हूँ बाहर का व्यू आज का ऐसा है। पूरा ना धूप अच्छे से हो नहीं रही है, तो थोड़ी सी ठंड ठंड सी लग रही है। तो पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से इस बार ठंड हो रही है। चेन्नई में भी थोड़ी बहुत ठंड हो गई है इस बार, पहले नहीं थी इतनी। पहले तो क्या है 1 जनवरी के बाद से गर्मी स्टार्ट हो जाती थी, फ़ैन स्टार्ट हो जाता था, मतलब थोड़ा बहुत दिन के टाइम पे। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो, जो भी हो, बाहर का व्यू भी दिखा दिया, मॉर्निंग व्यू। अब हम अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, फिर मिलती हूँ। मैं अपना वीडियो पोस्ट करके फिर अपने पढ़ने स्टार्ट करूँगी, तब मैं मिलती हूँ आपसे। तो डियर, जैसा कि आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम मुझे फेसेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है मैंने हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि जब ऐसा सिचुएशन हुआ था ना कि जब बच्चे का ऐसे हेडेक थोड़ा ज़्यादा हो गया था और हस्बैंड का ऐसे एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने बिल्कुल स्टडी छोड़ दिया था। फिर मैंने सोचा मैं कुछ भी नहीं करूँगी, कि मुझे ना गिल्ट फील हो रहा था कि मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ और अपने हस्बैंड को ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, या जो भी हो। लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये सारी चीज़ें तो मेरे हाथ में नहीं है। ये तो जो है लाइफ का पार्ट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन फिर भी आपको एज ए वाइफ, एज ए मॉम गिल्ट फील होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा कल्चर में ही ऐसा होता है कि हम फैमिली को पहले रखते हैं। तो ऐसा फील होता है, तो कहीं ना कहीं स्टडी ना वहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप स्टडी करोगे तब भी आप जो है मेरी जो भी है, जो भी वर्क कर रहे हो उसमें जो है पॉजिटिवनेस ही आएगी। अगर आप स्टडी नहीं करोगे तब भी आप घर में बैठे रहोगे, तब भी आप जो मेरे साथ होना है वो तो होगा ही, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे बहुत समझाया। तो उसके बाद मैंने जो अपनी स्टडी जो है दोबारा स्टार्ट की। तो यही है कि जो फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो थोड़ी बहुत हिम्मत आती है वहाँ से। तो ये है मेरा गुड लक है कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है। तो हम लोग हैं मिलजुल के एक दूसरे टेक केयर कर लेते हैं। तो यही है, मैं यही बोलना चाहती हूँ
कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल आ रहे होते हैं, अगर फैमिली साथ देती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं साथ देती है तो फिर भी आपको ही मोटिवेट होना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो यही बोलूँगी, दुनिया जो है बहुत ही ज़्यादा मतलबी है, दुनिया बहुत ज़्यादा स्वार्थी है, किसी को नहीं पड़ी है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है नहीं हो रहा। जो मेरी सिचुएशन अभी हो रही है कि घर का कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, तो बहुत सारी परेशानी आती, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं होता। सबको यही होता है कि किसी भी तरीके से जो है, मतलब जो आपकी हेटर्स होते हैं उनको यही लगता है कि इनका जो है काम जो चल रहा है वो ना हो। क्योंकि आप समझ ही सकते हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो ऐसा ही है, आप अगर कमज़ोर बने रहोगे, आप अगर दुखी रहोगे, तो लोगों को बहुत अच्छा फील होगा, लोगों को आपको मतलब खुशी होगी आपको दुखी देख के। तो आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप जो है, दूसरे जो आपके हेटर है, जो आपको नहीं चाहते, जो हमेशा यही चाहते हैं कि आपको नीचा कैसे दिखाए, आपको किस तरीके से डिमोटिवेट करें। आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते, स्टडी कर रहे हो, आप किसी को कुछ जो है डिमोटिवेट नहीं कर रहे हो, किसी को कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो, आप अपनी जस्ट स्टडी कर रहे हो, तब भी लोग आपको बातें सुनाएंगे कि इस उम्र में जो है स्टडी करने से मतलब क्या है। जबकि मेरा कोई रोल नहीं है उनकी लाइफ में। मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं अपना घर का काम करके जितना भी मुझे टाइम सेव मिलता है उसमें मैं अपनी स्टडी करती हूँ। फिर भी लोग आपको ताने सुनाएंगे, चाहे वो रिश्तेदार हो, रिलेटिव हो, नेबर हो, जो भी आपके नोइंग पर्सन है, जो भी आपके सराउंडिंग में पीपल है। तो दुनिया ऐसे ही है, कोई आपको बहुत ही कम पीपल, मैं ये मानती हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे हस्बैंड और मेरे जो बेटा है वो मुझे सपोर्ट करते हैं, और मेरी इतनी ही छोटी दुनिया है, मैं इतने में ही खुश हूँ। मुझे, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसी हूँ, मैं ज़्यादा लोगों को हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि जो उनकी सोचने के तरीके हैं मुझे वो अच्छे नहीं लगते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया मतलबी, और मैं बनावटी बिहेव नहीं कर सकती, और मुझे हैंडल करना मुश्किल होता है। हाँ, जैसे मैं हमेशा से ही मानती हूँ कि मेरे लिए दुनिया ब्लैक एंड वाइट ही है, लेकिन दुनिया का बिहेवियर देख के मुझे भी थोड़ा सोचना पड़ रहा है कि नहीं, मुझे भी ग्रे होना पड़ेगा, मुझे भी थोड़ा बनावटी होना पड़ेगा, मुझे भी अपने काम के लिए थोड़ा सा मतलबी बनना पड़ेगा, थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ेगा, लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। और लोगों को अच्छा दिखाने के लिए अगर थोड़ा बहुत मतलब उनकी बातें सुनना पड़े तो मुझे सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, सक्सेस होना है, अपने सपने पूरे करने हैं जो मुझे चाहिए। तो लोगों का क्या है, लोग तो ऐसे ही हैं। अगर आप जिस दिन सक्सेस हो जाओगे, वही लोग जो आपकी बुराई करते थे वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो मैं ये मानती हूँ, लोग जो है मौसम के जैसे होते हैं, जैसे सिचुएशन चेंज होती है वैसे ही उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो क्या लोगों के हिसाब से हम अपनी लाइफ को ढालेंगे? मैं यहाँ पे चेन्नई में रहती हूँ, मेरे कोई रिलेटिव वगैरह नहीं है, तो आप समझ ही सकते हो जब ये इतना बड़ा काम चल रहा है मेरे घर के कंस्ट्रक्शन का, और बच्चे का थोड़ा सा हेल्थ इशू हो रहा है इस साल से, मतलब लास्ट ईयर की मिड से, लास्ट से। तो आप समझ ही सकते हो कि जब हमने घर का काम स्टार्ट किया और इस तरीके से हेल्थ इशू एक के बाद एक आने लगे, तो स्टार्टिंग इस एज में ना बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, और लोगों के कमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। तो इसमें स्टडी मेरी बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। लेकिन फिर भी मैंने हमेशा से यही ट्राई किया कि मैं लोगों से कम मिलूँ। तो ये सारी चीज़ें ना अपने आप धीरे धीरे कम हो गई। तो कौन क्या बोलते हैं मुझे उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं ज़्यादा बाहर जाती भी नहीं हूँ। तो इसलिए मैं यही बोलती हूँ, अगर नेगेटिव पीपल से आपको दूर रहना है तो आपको जो है नेगेटिव लोगों से दूर रहना पड़ेगा, और जो पॉजिटिव है उनके सराउंडिंग में रहना पड़ेगा। तो मैंने नेगेटिव लोगों को कट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने सोशल मीडिया जो होता है, फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, मेरा 1 ईयर हो चुका है, मैं डिलीट कर चुकी, मेरा उनसे कोई लिंक नहीं है। यूट्यूब जैसे स्टार्ट किया कि मेरा ऐसा माहौल बन जाए स्टडी का कि मैं अपनी जो स्टडी कर रही हूँ, एक मुझे जो डायरेक्शन मिल सके, लोगों से मैं कनेक्ट कर पाऊँ किसी भी तरीके से। ग्रुप में जैसे स्टडी होती है, मुझे ये पता चले कि एक्चुअल में हो क्या रहा, मैं डेली जो कर रही हूँ, मैं कहीं किसी को मैं बता सकूँ, मेरी जो अंदर कमी है जो भी है वो मुझे कोई बता सके कि हाँ इस तरीके से आपने स्टडी की है, नहीं की है। तो मेरा मेन मोटिव यही होता है यूट्यूब स्टार्ट करने का, कि मैं अपनी स्टडी में कंसिस्ट रह सकूं डेली वे में। इसलिए डियर जो है, अगर दुनिया मतलबी है तो आप भी मतलबी बन जाओ, कोई बात नहीं। जब आप अपने सक्सेस हो जाओगे, यही दुनिया जो मतलबी है आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए इस दुनिया के भरोसे मत रहो। हाँ, जितना आप पॉजिटिव रह सकते हो, जितना आप पॉजिटिविटी फैला सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि जो हमारे कर्मा है वो कहीं ना कहीं हमें मिलते हैं।
तो यही है, आज मंडे था तो दिन भर में जो मैंने वीकली प्लान बनाया हुआ था उसी के हिसाब से मैंने स्टडी की हुई थी, और ये नाइट टाइम स्टडी है। तो इस समय जो मैं कर रही हूँ, मैंने नोट्स बनाए हुए थे, जैसा कि मैंने बताया हुआ था आपको, डिस्काउंट का जो है चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है मैंने, तो थोड़े बहुत जो मैंने नोट्स बनाए थे उससे मैं मैच कर रही थी। और डिस्काउंट का जो 8 घंटे का शायद मैराथन है उसको मैं देख रही थी अभी, आदित्य रंजन सर का। तो मैं सारे क्वेश्चन जो होते हैं जो मैराथन क्लास में, वो सारे नहीं लिखती हूँ, जो मतलब कॉन्सेप्ट बेस होते हैं उतने क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ कि जिससे मैं रिवीजन कर पाऊँ, मेरे दिमाग में कुछ बैठे, क्योंकि ओनली देखने से कुछ नहीं होता और उसी समय जो क्वेश्चन होते हैं उसको करने से कुछ नहीं होता है। आपको जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐसे लिखने चाहिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट रिवीजन हो सके, थोड़े बहुत नोट्स आपको बनाने चाहिए। तो बस यही था आज का दिन। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि हमें किस तरीके से स्टडी करनी है और किस तरीके से हमें कंसिस्टेंट रहना है, किस तरीके से खुद को पॉजिटिव रखना है, चाहे लाइफ में कुछ भी है, अप्स डाउन ये तो आएंगे, ये लाइफ का पार्ट ही है। हमें मोटिवेट होके, खुद को ही मोटिवेट करके खुद को आगे बढ़ना है और अपनी स्टडी को कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।